नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के छठवें चरण की। छठवें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। 14 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, कौन कौन सी सीट मिलने जा रही हैं, वहां का समीकरण क्या है, पूरा हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। टाइम कम लेंगे और आपको मैं बता दूं, पांचवें चरण में आपने देखा था, पांचवें चरण में भी मतदान कई सीटों पर हुआ, जहां पर मैंने आपको बताया। अब छठवें चरण में जो मतदान होने जा रहा है, तो छठवें चरण में कहां कहां पर मतदान होने जा रहा है, एक एक सीट का पूरा ब्यौरा आपको दे रहे हैं। कौन सी पार्टी को कहां पर बढ़त है, ये छठवां चरण पूर्वांचल अवध के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वर्तमान सांसद हैं मेनका गांधी, और यहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं रामभुआल निषाद। इन्हीं दोनों प्रत्याशियों के बीच दिलचस्प मुकाबला होगा, और इस मुकाबले में मैं आपको समीकरण स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं। जो भी चुनाव हो रहा है, चाहे लोग इग्नोर कर दें, जाति के आधार पर चुनाव हो रहा है, कार्यों के आधार पर भी चुनाव हो रहा है। वर्तमान सांसद के खिलाफ चाहे जिस एरिया के हों आप, लोग मोदी जी को तो जिताना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान सांसद को हटाना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। जैसे सुल्तानपुर की बात करें तो आप शहरी बेल्ट में बात करेंगे तो भाई शहरी बेल्ट में मेनका गांधी, शहरी बेल्ट बीजेपी के लिए सही है। यहाँ पर रामभुआल निषाद हैं, लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा निषाद हैं। मुस्लिम आबादी बहुत अच्छी खासी है, उसके अलावा यादव आबादी अच्छी खासी है, ओबीसी आबादी अच्छी खासी है। तो हमारा जो खुद का ये मानना है, इस सीट पर टक्कर होगी। टक्कर का मतलब है कि कोई भी चुनाव जीत सकता है। रामभुआल निषाद को अगर निषाद का पूरा वोट बैंक मिल गया तो रामभुआल निषाद यहाँ पर चुनाव जीत जाएंगे। निषाद का वोट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि निषाद मुस्लिम और यादव के अलावा अदर बैकवर्ड भी यहाँ पर अच्छी भूमिका निभाएंगे। और इस सीट पर समाजवादी पार्टी कभी चुनाव नहीं जीत पाई है। इतिहास में जब भी चुनाव हुआ है, समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई है, लेकिन अब की बताया जा रहा है इस सीट पर जीतने की संभावना है। और संभावना इससे ये है कि पिछली बार बीजेपी 14-14.5 हज़ार वोटों से चुनाव जीती थी। चंद्रभद्र सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह जो हैं वहाँ के लड़े थे चुनाव, और वो चुनाव हार गए थे। बहुत कम 14-15 हज़ार वोट लोकसभा के लिहाज से बहुत कम वोट माना जाता है। और अब वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। अब कहीं ना कहीं स्थानीय सांसदों के खिलाफ जनता कहीं ना कहीं आक्रोशित है। भर्तियों को लेकर, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भी जनता सवाल कर रही है। तो इस सीट को मैंने टक्कर में डाला है। टक्कर में समाजवादी पार्टी जीत सकती है, और मेनका गांधी अगर जीतेंगी तो बहुत कम मार्जिन होगा, देख लीजिएगा। अगली बात मैं बताता हूं, प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से एसपी सिंह पटेल, शिवपाल सिंह पटेल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वर्तमान में संगम लाल गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। संगम लाल गुप्ता को लेकर के जनता में कहीं ना कहीं, हर बिरादरी में, हर वर्ग में, हालांकि बीजेपी के कोर वोटर को छोड़ करके कोर वोटर में भी लोग नाराज़गी है, क्योंकि वर्तमान के सांसद हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं, संसदीय क्षेत्र इतना बड़ा होता है, चाहे जिस पार्टी का सांसद वो हो सकता है कि काम भी ना कर पाए, हो सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों से मेलजोल भी ना रख पाए, तो इसका एक खामियाजा भुगतना पड़ता है। सबसे बड़ा समीकरण यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए है। सबसे बड़ी आबादी है पटेल की। पटेल के 3 विधायक हैं, एक मौर्य विधायक, एक कांग्रेस का। यानी कि अगर आप उस तरह विधायकों के लिहाज से देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के पास यहाँ पर खुद के 2 विधायक हैं, कांग्रेस के 1 विधायक है, यानी कि 3 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों विधायक हैं वो भी कुर्मी वोट बैंक या कहें कि पटेल वोट बैंक के सहारे चुनाव जीते हैं। तो यहाँ से तो लगभग इस सीट पर समाजवादी पार्टी की बढ़त है। आप जान सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जीत सकती है, क्योंकि रानीगंज हो, पट्टी हो, रामपुर खास हो, 3 विधानसभा में अच्छी खासी बढ़त लेकर चलेगी समाजवादी पार्टी। उसके बाद विश्वनाथगंज और सदर में भी अच्छी खासी, ज़्यादा बढ़त नहीं रहेगी, लेकिन ठीक ठाक वोटों से आगे रहेंगे। आगे भी रह सकते हैं, थोड़ा पीछे रहेंगे तो कवर हो जाएगा। पटेल आबादी, यादव आबादी, उसके अलावा आप आइएगा मुस्लिम आबादी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन चुका है। कॉम्बिनेशन के साथ साथ ठाकुर भी वोट दे रहे हैं, ब्राह्मण भी वोट दे रहे हैं, मौर्य तो लगभग आधे से ज़्यादा लोग वोट दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मामला
सांसदों के खिलाफ ज़्यादा है, मोदी के खिलाफ कम है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं वीडियो में कि सांसदों को लोग हटाना तो चाहते हैं, लेकिन मोदी को बहुत सारे लोग, बीजेपी वाले नहीं हटाना चाहते हैं, बाकी अन्य वाले तो हटाना चाहते हैं। एकदम साफ साफ बात मैं बता दूं। इस सीट को समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई दिख रही है हमको। अगली सीट है फूलपुर। फूलपुर पर मौर्या टिकट यहाँ पर अमरनाथ मौर्या को मिला है और प्रवीण पटेल को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिला है। समाजवादी पार्टी ने अमरनाथ मौर्य को दिया है। तो यहाँ की अगर मैं समीकरण की बात करता हूँ तो यहाँ का जो समीकरण है, मौर्य अच्छी खासी आबादी है और सबसे ज़्यादा बैकवर्ड में यहाँ पर पटेल हैं। इसी को देख करके भारतीय जनता पार्टी ने पटेल को टिकट दिया है। लेकिन समस्या इस बात की है, पटेल का दुगुना तिगुना मुसलमान है यहाँ पर। मुसलमान क्यों है, कैसे पता लगेगा मुसलमान है कि नहीं है? पहली बात, अतीक अहमद 2004 में चुनाव जीते थे, वो बात अलग है, चलो ठीक है। उसके अलावा विधानसभा का चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी ने फाफामऊ में और फूलपुर में मुसलमान कैंडिडेट को लोकसभा का चुनाव लड़ाया था। तब भी समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूत थी, हालांकि कुछ वोटों के अंतर से चुनाव हार गई, कुछ वोटों के अंतर से 2700 कुछ वोटों का अंतर था यहाँ पर, और बसपा ने भी यादव खड़ा कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं फूलपुर सीट समाजवादी पार्टी के पाले में जा सकती है। कुछ लोग ये कहते हैं पटेल को टिकट दिए होते, भारतीय जनता पार्टी ने पटेल को टिकट दिया है तो समाजवादी पार्टी पटेल को टिकट नहीं दे सकती। अगर पटेल को वोट देना होगा, और देंगे लोग, काफ़ी मात्रा में लोग देंगे वोट, आधे से ज़्यादा लोग वोट देंगे, क्योंकि इसके पहले भी पटेल थे। तो इस समस्या को जाति के आधार पर चुनाव हो चुका है, मुद्दे लोग देख रहे हैं। उसके अलावा बेरोजगारी का जो दंश है, लोग थोड़ा ज़्यादा हावी है, गर्मी अलग से पड़ रही है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी इस सीट को हमारे हिसाब से, इस पर लड़ाई में छोड़ देता हूँ। थोड़ी बड़ी नेता हैं, थोड़ी बड़ी ही नेता मैं मानूंगा, कई बार के सांसद रही हैं, लेकिन पिछली बार कम मार्जिन से यहाँ पर आगे थी। लेकिन इस सीट को समाजवादी पार्टी अब की बार जीत सकती है। उसके अलावा प्रयागराज की सीट पर रेवती रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण कैंडिडेट दिया हुआ है। और प्रयागराज और फूलपुर वही सीट है जहां पर अखिलेश यादव प्रचार करने गए थे, और फूलपुर में तो बोल लिए और प्रयागराज सीट पर बोल नहीं पाए। दोनों नेता आए लेकिन बोल नहीं पाए, बातचीत नहीं हो पाई। बातचीत का मतलब है कि रैली में संबोधन नहीं कर पाए, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि समर्थक ही कहीं ना कहीं अव्यवस्था फैला गए। तो प्रयागराज सीट पर भी मैं लड़ाई में इस सीट को मानता हूँ, प्रयागराज सीट को। हालांकि रेवती रमन सिंह के बेटे उज्ज्वल रमन सिंह इसके पहले 2019 के पहले 2014 में रेवती रमन खुद लड़े थे, तो 40-50-60 हज़ार वोटों से हारे थे। लोकसभा के लिहाज से 40-50 हज़ार वोट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद के अंदर पढ़ाई की व्यवस्था तो एकदम ध्वस्त हो चुकी है, कोई माने या ना माने, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं इस बात को, ध्वस्त हो चुकी है। पहले लोग प्रयागराज में बहुत भारी संख्या में पढ़ने लिखने जाते थे, अब वो संख्या कम हो गई है। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जिनका घर है, जिन्होंने अपना घर किराए पर उठा दिया था, जिससे उनकी अर्निंग हो रही थी, कमाई सबकी कम हुई है। ये बात कोई माने या ना माने, इस सीट को भी मैं लड़ाई में डाल देता हूँ। हालांकि उज्ज्वल रमन सिंह बताया जा रहा है चुनाव जीत रहे हैं। अम्बेडकर नगर की सीट है, अम्बेडकर नगर की लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं रितेश पांडे, बसपा के वर्तमान विधायक। बसपा के वर्तमान विधायक लड़ रहे हैं, लेकिन रितेश पांडे को लेकर एंटी इनकम्बेंसी के अलावा, वैसे रितेश पांडे को मैं छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए। पटेल जो लड़ रहे हैं, लालजी वर्मा कई बार के चुनाव लड़े हैं और पटेलों की संख्या अच्छी खासी है। उनके पक्ष में यादव हैं, मुसलमान हैं, मौर्या हैं, निषाद हैं, छोटी छोटी जातियों के अधिकतर वोट जाति आधारित मिलता ही है। तो अच्छे काम भी उन्होंने किए हैं लालजी वर्मा ने। लालजी वर्मा बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं। तो लालजी वर्मा, और विधानसभा के चुनाव में भी 22 में जब सपा अलग लड़ी, बसपा अलग लड़ी, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने 5 की 5 विधानसभा सीटें जीत ली थी। तो आप ये समझ सकते हैं कितनी ताकतवर पार्टी है समाजवादी पार्टी यहाँ पर। अगली मैं बात करता हूँ श्रावस्ती में राम शिरोमणि वर्मा बहुजन समाज पार्टी से पिछली बार 2019 बीजेपी की लहर में चुनाव जीते थे। किस पार्टी से? बसपा से जीते थे। लेकिन अब की बार इस सीट पर राम शिरोमणि वर्मा सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि पटेल, हालांकि नाराजगी है लोगों की, इसलिए कि सांसदों का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। सांसद के पास साल भर में 5 करोड़ रुपया आता है, और 5 करोड़ रुपए में नाली खड़ंजा के अलावा ज़्यादा कुछ बनवा नहीं सकते हैं। नाली खड़ंजा क्या खड़ंजा, कहीं इंटरलॉकिंग, कहीं सोलर पैनल लगवा सकते हैं। तो इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी को बढ़त है, हालांकि इस सीट पर हमें खतरा लग रहा है।
डुमरियागंज में कुशल तिवारी लड़ रहे हैं। जैसे बहुत सारे जगहों पर आप देखेंगे तो लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण वोट नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं डुमरियागंज में लोग दे रहे हैं, क्योंकि कुशल तिवारी एक मजबूत नेता हैं। मजबूत नेता के इनके ऊपर एक एंटी ओ लग रहा है कि थोड़ा से इन्होंने बाहरी लोग को टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये भी लग रहा है। लेकिन हमारा ये मानना है कि यहाँ पर जो मुसलमान वोट अगर नहीं बटता है, मुसलमान वोट अगर नहीं बटता है, भीम आर्मी यहाँ पर भी लड़ रही है, बहुत तगड़ा लड़ रही है। भीम आर्मी भी अपना जोर आजमाइश कर रही है, विरोध कर रही है इनका। तो इस सीट पर अगर मुसलमान वोट नहीं बटेगा तो समाजवादी पार्टी चुनाव जीत लेगी। और कुछ यादव भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के चिंकू यादव एक थे, वो बीजेपी में जा चुके हैं, प्रबल दावेदार थे वो। तो इनको कहीं ना कहीं इस सीट पर, बस्ती की सीट पर रामप्रसाद चौधरी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। 5 विधानसभा सीटों में 4 इंडिया गठबंधन के पास है। 4 समाजवादी पार्टी का गठबंधन विधानसभा में चुनाव जीता था, और जब भी बस्ती में चुनाव हुआ है और तब बड़े अंतरों से बीजेपी यहाँ पर चुनाव कभी नहीं जीती है, ये भी जान लीजिए। संत कबीर नगर से अगर हम बात करें, वही हैं जो प्रवीण निषाद, तो इस सीट पर संत कबीर नगर पर भी बीजेपी को दिक्कत होने वाली है। दिक्कत इसलिए होने वाली है, समाजवादी पार्टी ने भी निषाद खड़ा कर दिया है। अब 2 निषाद आपस में लड़ रहे हैं, और यहाँ पर कुशल तिवारी पिछली बार चुनाव लड़े थे, जो डुमरियागंज से लड़े, अब की बार लड़ रहे हैं, बसपा से लड़े थे, लेकिन 35-37 हज़ार वोटों से चुनाव हार गए थे। तो अब की बार इनके खिलाफ, प्रवीण निषाद के खिलाफ बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी है। यहाँ पर निषाद समुदाय जो है क्योंकि आहत इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया गया था कि हम आपको आरक्षण देंगे, आरक्षण आज तक नहीं मिला। लोग कहीं ना कहीं ठगी महसूस कर रहे हैं। लालगंज की सीट की बात करें, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। 2019 में बसपा ने जीता था, और विधानसभा का जब चुनाव हुआ अभी, तो आजमगढ़ में 2 सीटें हैं। आजमगढ़ के 10 ज़िले हैं, 10 ज़िलों में 5 सीटों को मिला करके आजमगढ़ में 10 विधानसभा, आजमगढ़ में 10 विधानसभा है। 5 विधानसभा से लालगंज बना है, 5 विधानसभा से आजमगढ़ बना है। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, यहाँ पर दरोगा सरोज, दोनों सीट यहाँ पर समाजवादी पार्टी निकालती हुई दिख रही है। जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा, मछली शहर से प्रिया सरोज, यहाँ पर भी टिकट को लेकर अंदरूनी में थोड़ा कला है। भदोई में ललितेश पति त्रिपाठी। असल बात, इस चरण में बीजेपी सभी सीटें हार सकती है, ये भी जान लीजिए। इंडिया गठबंधन सभी सीटें जीत सकता है। ये पूर्वांचल की सीट है, सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पर है। हो सकता है 1, 2, 3 सीट यहाँ पर बीजेपी कैसे भी निकाल ले, बाकी हमको नहीं लगता बीजेपी कोई सीट इसमें से निकाल पाएगी। 1 आध 2 सीटें हो सकता है कैसे भी खींच ले, लेकिन समस्या यहाँ पर बहुत बुरी है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।